जहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहाँ झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है, और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा आई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पर थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वे स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहाँ से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा, आप भी बचाएगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो, और वो लगा के मुंह को पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उस पर लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी निलाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके, और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया। आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या यहाँ लोग दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, ए भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई ग्रहणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य से लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया।
तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा।